अगर आपको भी जानना है कि आपके ज़िले में कोई कोरोना वायरस का मरीज़ है या नहीं और अगर हैं तो कितनी ज़्यादा संख्या में वो मरीज़ पाए गए हैं, उनमें से कितने रिकवर हो चुके हैं, यह सभी जानकारी अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने ज़िले के बारे में कोविड-19 से रिलेटेड, और उसके लिए आपको कोई भी अलग से एप्लीकेशन या फिर ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ shortlyinfo.com पे या फिर हमारे द्वारा दिया हुआ एक लिंक है जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके आप जाएंगे तो आप एक ऐसे पेज पे पहुंच जाएंगे जो कि आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। जैसे ही आप हमारे इस पेज पे पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें कि हमारा एक थंबनेल है, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और आप जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी आपको देखने को मिलने लगेंगी, जैसे कि यहाँ पर जो आपको कंफर्म केसेस दिख रहे हैं वो पूरे ओवरऑल इंडिया की चीज़ें दिख रही हैं। अभी सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये पूरे इंडिया का डाटा है कि पूरे इंडिया में अभी कितने कंफर्म केसेस आए हैं, उनमें से अभी कितने एक्टिव हैं, कितने लोग रिकवर हो चुके हैं और कितनी लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। उसके नीचे अब अगर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट्स की यानी कि अलग अलग राज्यों की लिस्ट देखने को मिल रही होगी, जिसमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात ऐसे ऐसे करके अलग अलग राज्यों के नाम लिखे हैं। ये सभी जो लिस्ट आ रही है ये नंबर ऑफ केसेस के आधार पर है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा केस हैं वो राज्य सबसे ऊपर आ रहा है, जहाँ पर सबसे कम होंगे वो राज्य सबसे नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पे 1169 केसेस हैं, यहाँ पे +38 केसेस आज बढ़े हैं। गुजरात में सेम आज 92 केसेस बढ़े हैं। तो ऐसे ही जिसमें जो है ये रेड एरो बना हुआ है आज के दिन का केस बता रहा हुआ है, बाकी ये जो है पूरे अभी तक के केस हैं इन राज्यों के। अब अगर आपको अपना जिला जानना है, सभी चीज़ें मैं बताऊंगा, आप वीडियो को देखते रहिए। आपका जिला जानना है, मान लीजिए आपका जिला मध्य प्रदेश में आता है तो मध्य प्रदेश के जो सामने एक एरो है उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरे मध्य प्रदेश में जितने जिले हैं और जिन जिलों में जो है केसेस पाए गए हैं उन जिलों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले नंबर पे इंदौर है क्योंकि इंदौर पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग जिले मध्य प्रदेश के आने लगे केसेस के अकॉर्डिंग। इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए। यहाँ पर जब आपको इंडिया का मैप दिखने लगेगा तो ये जो है और आसान हो जाएगा। जब नीचे आप क्लिक करेंगे किसी भी राज्य के नक्शे पर तो वहां पर लाल कलर से घेरा बन जाएगा अगर आप वो मैप क्लिक हो गया तो। जैसे मान लीजिए हमने बिहार पे क्लिक किया तो बिहार में लाल कलर का जो है घेरे बन गया है बिहार राज्य के नक्शे पर। हम उत्तर प्रदेश को उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश पे हमने जब क्लिक किया तो बन गया। इसके बाद अगर आपको उत्तर प्रदेश के जिले देखने हैं तो आप जो उत्तर प्रदेश का नक्शा है उसमें डबल टैप करिए, यानी कि 2-3 बार क्लिक करेंगे उस नक्शे पर तो वो नक्शे के अंदर के जो जिले हैं वो पूरा खुल जाएगा। जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे पूरा उत्तर प्रदेश का नक्शा खुल चुका है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस आगरा में पाए गए हैं, इसलिए आगरा में 150 बता रहा है। लखनऊ में उसके बाद हैं तो 72 हैं। ये जो है कलर कोडिंग है, जो जितना डार्क कलर है वहां पर सबसे ज़्यादा केस हैं, जो वाइट कलर हैं उस जिले में बिल्कुल भी केस नहीं है। दूसरा उदाहरण हम महाराष्ट्र का ले लेते हैं। महाराष्ट्र में क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस हैं राज्य के अनुसार, क्योंकि हम भारत का नक्शा खोले हैं तो राज्य के अनुसार सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में है, मध्य भारत में। तो महाराष्ट्र में लाल निशान है। महाराष्ट्र में भी सबसे ज़्यादा केसेस मुंबई में है, इसलिए मुंबई बता रहा है। आप जूम करेंगे तो आप जूम भी कर सकते हो। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पर पुणे है। ऐसे अलग अलग जिले हैं जिनको आप क्लिक करेंगे तो उनकी डिटेल आपके सामने यहाँ पर कंफर्म केसेस के रूप में आ जाएगी। ठीक है, तो आपने अपने जिले के हालात यानी कि जिले के कंफर्म केसेस जानना सीख लिया। अब हम आपको कुछ और एडवांस फीचर बताते हैं इसी के बारे में। अगर आप नीचे आते हैं और यहाँ जो लिखा हुआ है सबसे ऊपर ऑल स्टेट्स, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग राज्य के वो खुल जाएंगे। जिनका ग्राफ आपको देखना है उसी राज्य पे क्लिक करना है। मान लीजिए हमें पूरे भारत का ग्राफ देखना है तो पूरे भारत का ग्राफ आ गया, लेकिन ये ग्राफ 1 महीने का है।
अगर आप यहाँ पे 1 महीने के बगल में जो बिगनिंग लिखा है, जब से शुरुआत हुई है तब से लेके अभी तक का ग्राफ देखना है तो बिगनिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको दिखा देगा कि ये जो है अप्रैल में सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ने शुरू हुए। भारत में बहुत अच्छे हालात थे। 30 जनवरी को पहला केस आया था भारत में, जो कि कंफर्म केस हुआ था, टेस्ट पॉजिटिव आ गया था उसका। उसके बाद केस बढ़ना शुरू हो गए। ऐसे कर करके आज जो है 13,000 से भी ज़्यादा केस पहुंच चुके हैं। अब अगर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक विकिपीडिया का पेज देखने को मिलेगा। पेज में भारत में कोरोना वायरस से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको बता देगा, चाहे उसके बारे में सोर्स जानना हो, कहाँ से आया पहला, इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको जानना हो, रिकवर कितने हुए, भारत की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है गवर्नमेंट की, क्या कैसा लॉकडाउन चल रहा है, कब तक ये रहेगा लॉकडाउन, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। बैकग्राउंड जानना हो, टाइमलाइन जानना हो, ये सभी चीज़ें जो हैं आप जब इसके विजिट करेंगे हमारी वेबसाइट पर, जैसे जैसे देखेंगे तो आपको जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि वीडियो जब आप इसको स्क्रॉल करके सबसे ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर एक और फीचर है जहाँ पे पल पल के अपडेट्स आपको मिलते हैं। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है 17 अप्रैल और टाइम लिखा हुआ है, इसके बगल में एक बेल आइकन बना हुआ है, उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि 1 घंटे पहले एक रिपोर्ट आई थी कि कर्नाटक में 38 न्यू केसेस आए हैं। 2 घंटे पहले आई थी कि 15 रिकवर हो चुके हैं आंध्र प्रदेश में। मतलब जैसे कर करके यहाँ पर जो है सारे अपडेट्स आपको बताएगा। तो ये भी एक एडवांस फीचर है। वापस आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो चला जाएगा ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी और यह बात समझ में आ गई होगी कि आप अपने ज़िले के हालात कैसे जान सकते हैं, यानी कि आपके ज़िले में कोई भी कोरोना वायरस का मरीज है या नहीं, और अगर है तो कितने संख्या में है। इसके अलावा आपने यह भी जाना कि आप पूरे भारत की कैसे जान सकते हैं, अलग अलग राज्य के बारे में कैसे जान सकते हैं, कितने रिकवर हुए, कितने क्या हैं, सभी आपने जाना। इसके अलावा आप ग्राफ कैसे देख सकते हैं वो भी आपने देखा कि ग्राफ के माध्यम से भी हम बहुत सी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें जानकारी मिल सकती हैं, और उसके माध्यम से हम जो है कुछ कैलकुलेशन करके माइंड में कुछ नया सोच सकते हैं। ये सभी जो डिटेल्स हैं आपको समझ में आ रही होंगी, मैं इस बारे में उम्मीद करता हूँ। कोशिश मैंने पूरी करी है कि आपको आसान से आसान भाषा में समझाया जाए, लेकिन अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको पसंद आया हो और अगर आपको कुछ जानने को मिला हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।